नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दरअसल थोड़ी सी भी शर्म लिहाज तनिक भी बचा है, नैतिकता के नाम पे कुछ भी बचा हुआ है तो रेल मंत्रालय के मंत्री जी को तुरंत भर में इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि तनिक भी बचा है नैतिकता या शर्म लिहाज है तो आप पूछिएगा का है कि भाई साहब पिछले 1.5 महीना में लगातार 3 घटना रेल दुर्घटना हो चुका है हमारे देश में। और सबसे सुरक्षित ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्टेशन का जो चीज है वो रेलवे को माना जाता है। लगभग 2.5 करोड़ लोग जो है रेलवे से आवागमन करते हैं प्रतिदिन। उसके बाद ये भ्रम, ये डर पैदा हुआ कि नहीं यात्रियों में कि बताइए, रेल जब सुरक्षा नहीं प्रदान कर रहा है, रेलवे नहीं सुरक्षा प्रदान कर रहा है, तो कौन कहां किससे ट्रैवलिंग करे। बाकी एयरवे से जाना पॉसिबल है नहीं, कितना महंगा है। बसेस भी खाइयों में गिर रही है, कहां गिर रही है, टकरा जा रही है। रेलवे का भी हाल वही रहेगा तो स्थितियां कैसे सुधरेगी आप बताइए हमें। दरअसल रेल मंत्री को समझना चाहिए कि भाई साहब आप बड़ा बड़ा 500 स्टेशन को बड़े लेवल पे क्या बोलते हैं इंप्रूव कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप उसको मॉल लेवल पे, एयरपोर्ट लेवल पे इंप्रूव करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ट्रैकवा के इंप्रूव क्या करेगा? सबसे पहले ट्रैक को इंप्रूव न कीजिए, काहे ही डिरेल हो गया। या तो वो जो कनेक्शन होता है, ये जो यहाँ फास्टनर लगाया जाता है वो कमजोर होगा, फास्टनिंग नहीं हुआ होगा ठीक से। जहां पे टैग बोर्ड लगता है, यहाँ पे जो बोर्ड लगता है, ये जो कनेक्शन है वहां पे शायद कनेक्शन ठीक से नहीं होगा। कहा है रीजन तो आपको बताना होगा ना, और रीजन बताने से सिर्फ थोड़ी ना काम चलेगा। आप जो अभी राहुल गांधी जी मिल के आए लोको पायलट से, उनका पता है दर्द क्या था? दर्द था कि भाई साहब 48 घंटे का काम रेगुलर किया जा सकता है, 72 घंटे काम करवाया जाता है, 3-3 4 दिन लगातार काम कराया जाता है। बताइए कहां से हम इंसान है कि रोबोट है, ये ना बताइए। आप 500-600 रेलवे को क्या बोलते हैं, रेलवे स्टेशन को इम्प्रोवाइज कर रहे हो, मॉल के रूप में, एयरपोर्ट के रूप में बना, बल्कि बिल्कुल बनाइए। पर ये जो रेल नेटवर्क हमारा टॉप 4 टॉप 5 कंट्री में आता है, तो बाकी जगह तो हमको नहीं सुनाई देता है कि वहां एक्सीडेंट हो गया, वहां ये हो गया। लगातार हो रहा है, बाई चांस कभी हो जाए तो समझ में आता है। पुराना जमाना के आप 1 लाख करोड़ रुपया आप खर्चा कर रहे हो रेलवे नेटवर्क के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए, रेलवे लाइन के लिए, ये कब से ठीक होगा? कितने दिन और लगेंगे? आप बुलेट ट्रेन की बात करते हो, लेकिन बुलेट ट्रेन आने से पहले ही हमारा लोकल जो एक्सप्रेस को झेल नहीं पा रहा है, जो पटरी, या वहां काम नहीं हो पा रहा ठीक से। या तो कारण यह है कि पर्याप्त वहां पे वर्कर नहीं है। जो आप नौकरियां बंद करके रखे हो, सीमित नौकरी जो ले रहे हो सकता है कि एक आदमी 4 काम कर रहा हो, यह भी कारण हो सकता है। दरअसल पिछले महीने में जो हुआ था, जून में, 17 जून 2024 को कंचनजंगा एक्सप्रेस जो कि टक्कर मार दी थी, उसमें रिपोर्ट क्या आया? रिपोर्ट आया कि 15 किलोमीटर ही चलना था, वो अपने स्पीड से ज्यादा में चल रही थी, पहली चीज। दूसरी चीज ये क्या कि लोको पायलट ही जिम्मेदार नहीं, क्योंकि वो लगातार 48 घंटे से सोया नहीं था दोस्तों। 2 से 3 रात से लगातार 48 घंटे ज्यादा से सोया नहीं था। लोको स्टेशन और लोको पायलट और स्टेशन मास्टर को उचित जानकारी ही नहीं मिली थी। बताइए, रिपोर्ट सिग्नल खराब था, ये तमाम विफलताएं कौन किसके सर पे? ताली सरदार को तो गाली भी सरदार को, सिंपल सी बात यही है। वाहवाही आपको वंदे भारत आप ले आए तो वाहवाही आपको, बकायदा रेलवे में क्लीननेस बहुत अच्छी आ गई है, रेलवे स्टेशन साफ सुथरा है, तो ये ताली यदि आपको मिल रहा है, रेलवे मंत्री को मिल रहा है, तो गाली भी तो आप ही को मिलेगा ना। इसके जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? आप ही को ठहराया जाएगा। बालासोर में दरअसल एक्सीडेंट हुआ था दोस्तों, यदि आपको याद होगा, 296-300 लोग मर गए थे, जहां तक आपको याद होगा। कितने लोग घायल हो गए थे उस समय? वैष्णव जी आए थे तो 2 कवच लेकर ट्रेन के लेके आए थे। ये देखिए कवच है, ये टकराएगा उसके पहले ये सिग्नल बता देगा, ये रुक जाएगा ऑटोमेटिक। रेड सिग्नल के आने के पहले ही कवच ऑन हो जाएगा, यदि सिग्नल आने के पहले, और रुक जाएगा। ये सब ये कहाँ चल गया? फजीहत करवा रहे हैं बेकार के, इन्हें बताइए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, कवच फेल हो गया, बालासोर की घटना हुई, और ये घटना में कहा जा रहा है लगभग 3 से 4 लोगों की मौत हो गई है। और उसके बाद क्या है कि 2 लोगों का पैर भी कटने का। अब बताइए उसकी जिंदगी कितनी खराब हो गई, कितनी नीरस हो गई दोस्तों। इसके जिम्मेदार कौन होगा? कितने लोग घायल हो गए? आप पैसे दे रहे हो, पैसे से यदि जिंदगी खरीदी जा सकती थी तो सब पैसे ही दे देते। अब कितनों के मन में इनसिक्योरिटी हो गई होगी, कितनों के मन में इनसिक्योरिटी का एहसास हुआ होगा कि भाई साहब
बताइए तो, डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस का ही हाल है, पिछली बार कंचनजंगा एक्सप्रेस का ये हाल था। तो कैसे ट्रैवलिंग करें, कैसे, जब हमारे पास पैसे हैं नहीं। आप अलग अलग नियम लगाते हो कि स्लीपर में है, जो बिना टिकट वाला घुसेगा नहीं। तो ये भी तो आप कीजिए, कोच बढ़ाइए। कोच बढ़ा नहीं सकते हैं तो क्या कीजिएगा, ही ना बताइए। जनरल कोच को बढ़ाइए, स्लीपर में नहीं जा सकते हैं तो। वहां पे भेड़िया भसान जैसा आदमी रहता है। 72 सीट है, 80 सीट है, तो 180 सीट, 180 लोग रहते हैं वहां पे। इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? आप सिर्फ न्यू वंदे भारत ट्रेन को तो ला रहे हो, लेकिन जो पहले से है ट्रेन, उसको इम्प्रोवाइज कौन करेगा? कि जहाँ जाना चाहे 6 स्लीपर वहां पे डालते हो, 4 स्लीपर का बॉक्स डब्बा रहता है। कैसे होगा काम? जब जान रहे हो कि 2.5-3 करोड़ लोग यात्री करते हैं यहाँ से, तो इसको आपको जिम्मेदारी लेना होगा। चाहे मोदी सरकार ले, चाहे उनके रेल मंत्रालय के मंत्री जी ले। और आपको भी सरकार से पूछना होगा क्वेश्चन कि भाई साहब, इसके जिम्मेदार सरकार है कि नहीं, कि आप भी ये एक्ट ऑफ गॉड मानकर चल रहे हो। चलिए, वीडियो पसंद आए, चैनल पर पहली बार आए, चैनल को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।